अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेनफुल लव। ये एक ये इसमें इस एफएफ में टॉप अल्फ़ा लैनवांगी है और ओमेगा विंग है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और हाँ, ये स्टोरी के दूसरे पार्ट तभी बनेगी जब आप इसे डिमांड करोगे। तो मुझे आगे एक्सप्लेन करना है या नहीं, इससे आप बताओगे कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए आगे या नहीं। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक एम्बुलेंस देखते हैं। उस एम्बुलेंस के अंदर एक पर्सन लेटा हुआ था जो लगभग 20 के आसपास था, और एक लेडी जो 40 के आसपास थी। वो लेडी उस व्यक्ति का उस पर्सन का हाथ को पकड़ी हुई थी और वो उससे माफ़ी मांग रही थी अपने आँखों में आंसू लेके। और वो कहती है, विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपने फैमिली के रेपुटेशन को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो अपने माँ को। तो वो पर्सन जो बैठा था वो विंग था, और विंग के माउथ के अगल बगल ब्लड लगा हुआ था। और वो कहता है, नहीं मॉम, आपने मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी कुर्बानी दे रहा हूँ, पर आप सीजे से और जेंट से बोलना कि वो मुझे माफ़ कर दे, और वो मुझे माफ़ कर देंगे ना मॉम। तो मैडम यू कहती है, नहीं ऐसा मत बोलो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और विंग भी माफ़ी मांगने लगता है। और वो कहती है, मैडम यू कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो विंग कहता है, मैंने आपको माफ़ कर दिया मॉम, मैंने आपको माफ़ कर दिया। और वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए कहता है, मॉम, ये सही था या गलत फैसला करने कौन करेगा। ये सही, मेरा सही शायद दुनिया के लिए गलत था, पर मेरे लिए नहीं। मैं आज मर भी जाऊंगा तो कम नहीं मॉम। उसकी मैं और वो इतना ही कहते हुए वो अपने माउथ से ब्लड के वोमिटिंग करने लगता है। और मैडम यू देख के चिल्लाती है, बीन बीन, नहीं 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 नहीं। और वो चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। और वो एम्बुलेंस की तरफ देख के कहती है, जल्दी चलो इस एम्बुलेंस को, जल्दी लेके चलो हॉस्पिटल। और वो हॉस्पिटल लेके चली जाती है। तो हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में विंग की आंखें बंद थी, और वो उसके आसपास डॉक्टर इधर उधर भाग रहे थे और उसके माउथ को क्लीन कर रहे थे और उसके माउथ से बहते हुए ब्लड को साफ़ कर रहे थे। और विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। धीरे धीरे वो अपने आंखों को ओपन कर रहा था और बंद कर रहा था, और वो अगल बगल देख रहा था कि डॉक्टर उसे बचाने के लिए कितना परेशान है। तो वो अपने आंखों को बंद करता है और कहता है, सोचने लगता है कि याद आते हैं बीते यादें, जब तुम आते थे मुझे मनाने। अब तो दिल टूटा दर्द मनाए,
रोना चाहूँ तो आंसू न आए। लंचन, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता था। मैं पहले करता था। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुमने भीड़ में भी मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन मुझे इस बात से कभी अफ़सोस नहीं हुआ कि मैं और वो ये कहते हुए अपने आँखों को धीरे धीरे बंद करने लगता है। तो विंग अपने आँखों को बंद करके फ्लैशबैक में जाता है। तो चलिए हम फ्लैशबैक देखते हैं, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं जानते हैं। तो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है एक तरफ का सीन, जियांग चैन और विंग दोनों ही एक बाइक पे सवार थे और वो रेसिंग बाइक कर रहे थे। विंग कहता है, देखना जियांग चैन, मैं ही जीतूँगा। और जियांग चैन कहता है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम जीतोगे। विंग, अब तुम हारने के लिए तैयार हो गए। तो विंग हंसते हुए कहता है, जियांग चैन, तुम्हें किसने कहा कि मैं हारूंगा? तो विंग चाओ आता है और कहता है, हे तुम दोनों ब्रदर्स हो कि दोनों आपस में कंपटीशन क्यों करते हो? वैसे तुम दोनों ओमेगास हो, फिर भी तुम लोग कंपटीशन क्यों करते हो? तो विंग कहता है, जिस खेल में कंपटीशन ना हो वो उसमें मज़ा कैसे आएगा विंग चाओ? तो विंग चाओ कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो जियांग चैन कहता है, और तुम्हारा भी। तो वो गुस्से से जियांग चैन की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो तुम्हारा भाई है ना, वो तुम्हारे लिए ठीक है। तो और विंग चाओ वहाँ से कह के चला जाता है। और यहाँ देखते हैं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है हमें। एक क्लास में एक पर्सन बैठा था जो बहुत ही खूबसूरत था और वो काफ़ी कूल था। वो कभी किसी से बातें नहीं करता था और वो चुपचाप अपने बुक्स को पढ़ रहा था और इन शोरों को सुन रहा था जब उसे गुस्सा आ रहा था। और वो गुस्से में आके कहता है कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, ये सुधर जाएगा तो पूरा दुनिया ही बिगड़ जाएगी मेरे ख्याल से। और वो ये अपने पैरों को पटकते हुए कहीं सुनसान जगह पे चला जाता, क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ने वाला ज़्यादा था, क्योंकि वो उस कॉलेज का टॉप था जो हमेशा टॉप करता था। तो हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, यानी विंग की तरफ का सीन। और विंग और जियांग चैन दोनों बाइक रेसिंग में चले जाते हैं और इधर लड़कियां और अल्फ़ा ओमेगा जितने थे बेटा सब चिल्ला रहे थे, विंग के और जियांग चैन के नामों से चिल्ला रहे थे। तभी विंग आता है। पहले वो अपने बाइक को लेके आता है तो कहते हैं, अरे जियांग चैन नहीं आया? तो विंग कहता है, इसका मतलब मैं जीत गया। जियांग चैन हार गया, मैं जीत गया। और वो कूदने लगता है। तभी पीछे से जियांग चैन आता है तो कहता है, तुम कैसे आए यहाँ पे? तो विंग कहता है, तुम हार गए जियांग चैन, अब चलो अब तुम वही करोगे जो हम लोग कहेंगे। तुम्हारा ग्रुप हार गया। तो यानी कि जियांग चैन का ग्रुप वेंचिन थी और मतलब वेन चाओ था, वेन जूलियो था और ये सब इनका ग्रुप था। और विंग का ग्रुप था मैंग और न्यू होशान। तो ये सब ग्रुप थे। तो जियांग चैन हंसने लगता है और कहता है, मैं इस बार हार गए तो क्या हुआ? तो जियांग चैन से भी कहता है, मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई, तुम्हें हारने का शौक़ लग गया है। तो वो जियांग चैन गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। कहता है, मैं तुम्हें खड़ देख लूँगा। और वो जाके बैठ जाता है चुपचाप और देखता है वांग जी वहाँ पढ़ रहा था, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। तो कहता है, ये इससे कितना मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है, जब देखो तब ये अपने बुक के साथ दिखाई देता। थोड़ा एंजॉय क्या होता है इसे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये वांग जी कुछ नहीं बोलता है और तभी हमारा जियांग चैन के पीछे विंग आता है और जियांग चैन विंग की तरफ देखकर चला जाता है। तो देखता है विंग के यहाँ जियांग चैन है तो वो कुछ नहीं बोलता है और
जेंग चेंग वहाँ से चला जाता है तो विंग वहाँ से आता है और वो आके जेंग चेंग के वांग जी के बगल में बैठ जाता है और कहता है लेंजा देखो मैं आज बाइक रेसिंग कर रहा था, आज मैं जीत भी गया, तो तुम मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे? तो वांग जी कहता है बकवास। तो विंग कहता है लेंजा तुम्हारे लिए हर बात बकवास होती है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं होती, तुम भी थोड़ा पढ़ाई से बाहर निकालो, देखो यहाँ भी थोड़ी दुनिया है, अरे तुम क्या जानोगे? तो वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम्हें बाद में बताऊंगा। और विंग वहाँ से चला जाता है गुस्से में, कहता है मैं हमेशा इसे दोस्ती करता हूँ और ये जो मुझसे दोस्ती ही नहीं करता है, कॉलेज में सबको पता है कि अगर मैं ये बेट हार गया तो मेरा बेइज्जती हो जाएगी, इसे कुछ भी करके अपना फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। और वो ये बड़बड़ाते जा रहा था, तभी जाके म्यान से टकरा जाता है। तो म्यान देखती है तो कहती है विंग तुम कहाँ थे? तो विंग कहता है ओ तुम क्यों पूछ रही हो? तो वो क्या है ना, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी। तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी मैंगमैन? तो मैंगमैन कहती है मैं तुम्हारी कितनी अच्छी फ्रेंड हूँ, और तुम सुनो ना, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है लैन वांग जी से, तो तुम थोड़ा सा मेरे बारे में बात करो ना। तो विंग चिढ़ जाता है और कहता है मैं क्यों करूँ, तुम अपना काम खुद करो। और वो बड़बड़ाते चला जाता है और कहता है कि मैं खुद अपना लाइन लगा रहा हूँ वहाँ पे, और ये अपना लाइन लगाने चली जाती है उठा के। तो चला जाता है और क्लास में सारे स्टूडेंट चले जाते हैं। तो विंग आता है और आकर बैठ जाता है, तब वांग जी आता है, तब मैंगमैन वांग जी के पीछे मैंगमैन दौड़ती हुई आती है। और विंग देखता है सारे टेबल फुल हो चुकी थी और विंग के बगल में एक टेबल खाली थी। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता, वहाँ जाके बैठ जाता है। विंग तो खुश हो गया, वो इतना हैप्पी हो गया, मन ही मन में खुश हो गया कि वांग जी आज पहली बार मेरे साथ आके बैठ रहा है। तो गाइस मैं इस स्टोरी को यहीं स्टॉप करती हूँ, और अगर ये स्टोरी आप लोग को पसंद आए, आगे सुनना है, तो आप इसे ज़रूर मतलब कमेंट करें, इस स्टोरी को आगे एक्सप्लेन करना है या नहीं। तो चलिए बाय।